अब अगर हम बात करते हैं फ़खर जमान, जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि बाबर को आपने हटाकर बहुत ही गलत फैसला किया है, क्योंकि बाबर आजम आपका टॉप क्रिकेटर है, बाबर आजम है। बाद फखर जमान नाराज हो गए हैं भाई, बाबर को ड्रॉप क्यों किया है, और विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर दिया उन्होंने बाबर आजम का। और विराट कोहली के स्टैट्स गिन गिन के फखर जमान ने बताए। इंडिया से सीखो कि विराट कोहली के ऊपर भी बहुत ज्यादा बैड पैच आया था, तो जी इंडिया ने विराट कोहली को भी तो ड्रॉप नहीं ना किया। और बाबर आजम को अगर हम पीछे कर देते हैं तो फिर इंडिया ने तो विराट कोहली को पीछे नहीं किया था, इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था। विराट कोहली ने तो जनाब उनकी तो प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। तो मैं फ़खर जमान साहब से मुखातिब होकर एक बात करना चाहूँगी कि पहली बात तो ये है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया में थे, बाबर आजम पाकिस्तान में हैं। इंडिया में अगर किसी की फॉर्म खराब होती है तो वो फॉर्म ठीक हो जाती है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में ये सब नहीं होता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो विराट कोहली का प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एवरेज नहीं, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, बाबर आजम मुसलसल टीम को हराने में भरपूर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं बाबर आजम के पर्सनली खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें मालूम हैं जो जिनकी वजह से बाबर आजम आज यहाँ पर पहुंचा है, और इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार बाबर आजम खुद है। तो बाबर आजम का विराट कोहली से कोई मवाजना नहीं है। खुदारा जब आप बाबर आजम की बात करते हैं तो आपने अगर हाँ सीखने के लिए, सीखने के हवाले से कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर कुछ कर सकता है तो हमें भी सीखना चाहिए, आप ये बात ज़रूर कर सकते हो। बट यू कैन नॉट कंपेयर बाबर आजम विद विराट कोहली, बिकॉज विराट कोहली के बारे में आप कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि विराट कोहली को भी तो मौका दिया गया था तो बाबर को क्यों नहीं। भाई सवाल ही नहीं बनता ना। विराट कोहली उनका वो प्लेयर है जो बैक एंड इतनी परफॉर्मेंसेस दे चुका था, जो एक प्रोसेस के थ्रू आया था, और आज भी वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और वो एक छोटा सा स्पेल था जब उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी, तो लोग उनको काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर उन पर बात कर रहे थे कि आखिर विराट कोहली की फॉर्म क्यों ख़राब हुई है। भी बराबर का जिम्मेदार है, लेकिन बात यह कि बाबर आजम के प्रॉब्लम्स और हैं। विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ। आप लोग खुदारा ये बात मत किया करें कि विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया गया तो बाबर आजम को क्यों बिठाया जा रहा है। बाबर आजम भी एक क्रिकेटर है। अगर यूनुस खान साहब बेंच पर बैठ सकते हैं, अगर शुएब अख्तर को आराम करवाया जा सकता है, अगर वकार यूनुस को आराम करवाया जा सकता है, तो बाबर आजम को क्यों आराम नहीं करवाया जा सकता। ये तो स्क्वाड आ गया, लेकिन फखर जमान ने जो ट्वीट करके जो है वो पीसीबी को खरी खरी सुनाई है भाई। फखर जमान ये कहते हैं कि ये बड़ा कंसर्निंग है कि बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। वो कहते हैं कि इंडिया ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया। विराट कोहली ने 2020 और 23 के दरमियान विराट कोहली की जो एवरेज थी वो जो है 19.33 की थी, और उस दौरान भी विराट कोहली को इंडिया वालों ने ड्रॉप नहीं किया। और पीसीबी ने जो है वो अपने जो है वो प्रीमियर बैटर को जो है ड्रॉप कर दिया है। और ये जो है बहुत ही जो है नेगेटिव जो है मैसेज जाएगा तमाम टीम में। और साथ में जो है वो ये कह रहे हैं कि जो है वो पैनिक बटन जो है वो दब गया है, और जो है वो बाबर आजम जैसे बंदे को जो है ड्रॉप कर दिया, जो हमारे पास जो है वो एक ही बेहतरीन बल्लेबाज था। वो कहते हैं कि बेस्ट एवर पाकिस्तान का बल्लेबाज जो बाबर आजम था उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ये फखर जमान कह रहे हैं। अब ये फखर जमान को थोड़ी सी जो अक्ल से काम लेना चाहिए यार। तुम एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हो और तुम जो पीआर एजेंसी की तरह जो है वो बात कर रहे हो, जैसे कि तुम जो बाबर आजम के पीआर एजेंट हो। कि जो है बाबर आजम को क्यों निकाला भाई, इंडिया वालों ने विराट कोहली को नहीं निकाला था। अबे विराट कोहली के साथ तुम बाबर का कंपैरिजन कर रहे हो। विराट कोहली ने 7 डबल सेंचुरियां लगाई हुई हैं टेस्ट में। बाबर आजम की कितनी है? 55 मैचेस में एक भी डबल सेंचुरी नहीं है। विराट कोहली 29 जो टेस्ट की सेंचुरीज में से 15 जो है वो आउटसाइड इंडिया है। बाबर आजम की कितनी है मुझे बता दो। ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, इंग्लैंड में कितनी है, बता दो जरा। जितने मैचेस बाबर आजम खेल चुका है ना, इतने मैचेस खेलने के बाद विराट कोहली लेजेंड बन चुके थे। और बाबर आजम की अभी 9 सेंचुरियां हैं, और वो भी जो है वो अपनी हाईवेज के ऊपर बनाई गई हैं। और तुम जो है बाबर आजम का विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। अबे विराट कोहली की जब सेंचुरी नहीं आ रही थी ना, कम से कम विराट कोहली की जो रन्स है वो 60-70 रन्स बना रहा था, वो बंदा 50s बना रहा था। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया उस टाइम मैचेस जीत रहा था।
इंडिया इस तरह से लगातार अपने घर में नहीं हार रहा था। जब विराट कोहली रन्स तो बना रहे थे, वो सेंचुरीज नहीं बना रहे थे। और दूसरी बात है, विराट कोहली, अगर जिस टाइम विराट कोहली का ये थोड़ा सा बुरा टाइम आया था ना, उससे पहले भी विराट कोहली अगर रिटायर हो जाते ना, तो विराट कोहली लेजेंड कहलाते। तो बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम तो स्कोर ही नहीं कर पा रहा है, बाबर आजम तो हाफ सेंचुरी तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, बाबर आजम शॉट्स नहीं खेल पा रहा है, बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा है। जिस स्ट्रेंथ पर जो एक बाबर आजम की पोटेंशियल थी, जिस कवर ड्राइव का नाम लिया जाता था, वो तमाम चीज़ें सिर्फ नाम की हैसियत तक रह गई हैं। उसकी क्या रीज़न है? बाबर आजम को खराब करने में किसका हाथ है? पहले तो बाबर आजम खुद। आजम ने अभी क्या उखाड़ा है भाई? अभी तो 9 सेंचुरीज हैं, 55 मैचेस खेल के तुम लोगों ने इसको लेजेंड बना दिया। अगर ये लेजेंड होता 55 मैचेस में, कम अज कम, क्या वो ज्यादा ना भी होती, 15-20 सेंचुरियां तो होती ना भाई। ऑस्ट्रेलिया में कितने मैचेस बाबर आजम ने जितवा दिए हैं, जिसके साथ तुम कंपैरिजन कर रहे हो ना, उसने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारना सिखाया था। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके जहां पर जो वो सारे ऑस्ट्रेलियन फैंस, ऑस्ट्रेलिया की टीम स्लेजिंग करती है, वो बंदा वहां पर जाके खड़ा होके उन्हें जो है वो बेबस कर देता था। उसका तुम कंपैरिजन बाबर के साथ कर रहे हो यार। कोई तुम तो यार फखर जमान पाकिस्तान के लिए खेल चुके हो यार, थोड़ा सा अक्ल से काम लो। ये जो फैन बॉय वाली बातें, यही तो हमेशा चलता हुआ आ रहा है। बस ये कब तक यार एक दूसरे को आप कवर करोगे? कब तक जो है वो एक दूसरे की बचत करवाओगे ऐसे ही कि तू जब जो है तुझे कोई निकालेगा मैं? अब वो दोस्ती यारी खत्म करो, नहीं तो कल वो टाइम भी दूर नहीं है कि फखर जमान भी आपको बाहर नजर आएगा। फखर जमान ने ये पिछले दिनों पीसीबी के चेयरमैन को शिकायत लगाई है ना कि भाई साहब जो है वो ये लोग हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं, जो आपने जो है रखे हुए हैं साथ। तो फखर जमान को थोड़ी सी हाइप मिल गई, वो जी बड़ा जो है ब्रेव जो है प्लेयर है ये वो। तो फखर जमान ने उसी कॉन्फिडेंस में आके ये ट्वीट कर दिया है, लेकिन हकीकत में फखर जमान ने ये चापलूसी लगाई है। ये सिर्फ जो है झूठी तारीफ है। अगर अक्ल का अंधा है भाई तो इससे फिर समझ नहीं होगी। बाकी मैं नहीं कुछ कहता। देखिए, फखर जमान ने कुछ ट्वीट की है कि जी पीसीबी को बोला है कि जी वो बाबर आजम को ड्रॉप ना करो, ये गलत कर रहे हो आप लोग। बाबर आजम जो है वो हमारा मेन प्लेयर है, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट प्लेयर एवर निकला है। तो जी इंडिया ने विराट कोहली को भी तो जो है वो नहीं था ड्रॉप किया, ये किया वो किया। फखर भाई मेरी बात सुन, तो जब मैं पकड़ के बजाता हूँ, एक में मेरी बात सुन। तूने बोला विराट कोहली के ऊपर बैड पैच है, इंडिया ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं था किया। अब मेरी बात सुन, विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में तुझे इनिंग बताऊं, कम से कम 7 से 8 इनिंग विराट ने एडिलेड में 74 किए थे, विराट ने लीड्स में भी कुछ रन किए थे, विराट ने श्रीलंका में भी एक आधा 50 ठोका था, घर में भी 2-3 विराट के 70s थे, इंग्लैंड में भी एक आधा 70s था, एडिलेड में भी विराट का 74 था जब जितर रेहाने ने विराट को रन आउट करवाया था। ठीक है, ये विराट की सारी इनिंग्स थी। ठीक है, बाबर आजम की तो 18 इनिंग्स में फखर बेटा 50 ही नहीं है। विराट को तो विराट क्या भाई, तो फिर भी 50 से ऊपर ही थी। विराट के बल्ले से सिर्फ 100 नहीं था आ रहा, 150 बेतहाशा आ रहे थे। 100 वाला कॉन्सेप्ट चला गया था, 50 तो